लालू जी को अब कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? वो कह रहे कांग्रेस का जो अगुवाई हो ममता बनर्जी करेंगे। लालू जी कांग्रेस को कम बताया कीजिए, आपको छोड़ देगा तो आपका तो उम्र चलिए गया, बेटा का भी चल गया। राहुल गांधी कोई राज्य नहीं चलाए हुए ना, तो ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर नेता। ममता बनर्जी जिस फैक्ट्री से लेकर निकल गई ना, उस फैक्ट्री का लीड राहुल गांधी। कांग्रेस डिपेंड नहीं है राजद पे, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रहे। राजद जिसके खुद के घर शीशा का होता है, दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। अब देखिए कुत्ता भी कुत्ता निस्बत है। कुत्तों को भौंक लेने दीजिए। कांग्रेस का कुत्ता को वैल्यू है बिहार में, क्या बोलने का अधिकार है कि कुत्ता बिलाई किसी को बोल दीजिएगा? क्या है, आप हाथ दिखा के बोले। लालू जी को अब कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? वो कह रहे कांग्रेस का जो अगुवाई हो ममता बनर्जी करेंगे। लालू जी ने क्या कहा? करना चाहिए। अरे जहाँ लोकतंत्र, सारे में बहुत कुछ, जहाँ लोकतंत्र वही मांग होता है। नीतीश जी पहले हमारे साथ थे 5-6 महीना पहले, 5-6 ने 1 साल पहले, हमको नेतृत्व दो, हमको नेतृत्व दो। अब वहाँ गया तो मुंह में दही जम गया। मांग भी वहीं सकते हैं जहाँ लोकतंत्र है ना, है कहा नहीं मोदी जी से मांग रहे हैं। ठंडा के दिन में मुंह में दही जमा लिए हैं और मांगे एनडीए का नेतृत्व। सही समय आएगा, मांगेंगे। कब सही समय भैया? अरे जहाँ लोकतंत्र वहाँ लोग विरोध का, हाँ भाई हम बनेंगे, बनने का आजादी है ना भैया। और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता और पावर में नहीं रहता है। यही कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो प्रधानमंत्री का 2-2 बार पद ठुकरा दिया। हमको नहीं बनना है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे उस समय, मनमोहन सिंह जी को बनाए। ममता बनर्जी कहते हैं आपको देने को तैयार है, आप लेने को तैयार तो होइए। राहुल गांधी क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? राहुल गांधी भी तो युवा नेता, कहते युवा नेता है, कांग्रेस को प्रमोट कर रहे। भारत जोड़ो यात्रा का उसको रिजल्ट भी मिला अच्छा खासा। तो हम तो कह रहे हैं जितना एक दौर राहुल जी से दौड़वाते हैं, एक भड़ का जितना, चाहे इंडिया ब्लॉक का हो चाहे एनडीए ब्लॉक का हो, जितना भी नेता 100 मीटर उधर एक कौन हाँफता पता चल जाएगा। कौन हाँफता? अब युवा की बात करना भैया। राजनीतिक दौर अलग है ना, वहाँ तो जनता तय करती है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो रहा एक समय था कि कांग्रेस 33 थी, भाजपा 303, मार चपेटा मारा 99 हो गया। कांग्रेस 99 में बोल रहे, फिर आई 200 कुछ हुआ, 239 की 40 हुआ। अब देख रुकिए, अब रुकिए, अरे देख, अच्छा अरे ठीक है 44 था, ठीक है 303 44। अब दोनों बराबर कैसे हुआ? एक तरफ पक्ष का नेता बैठा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी, एक तरफ विपक्ष का नेता बैठा हुआ है राहुल गांधी, और 10 दिन से सदन चल रहा है। प्रधानमंत्री लापता है। आपके माइक के माध्यम से कहते हैं जो प्रधानमंत्री को खोज कर लाएगा उसको विशाल यादव 1 लाख रुपया देगा। जो प्रधानमंत्री को खोज कर लाएगा, संसद में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है, 10 दिन से संसद चल रहा है, 12 दिन से संसद चल रहा है, अब प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहा है। देश का पैसा का बंटरदार कर जा रहा है। अरे 12 दिन से संसद चल रहा है, आप संसद के सदस्य हैं और संसद भवन में उपस्थित नहीं आ रहे। संसद भवन में उपस्थित होइए, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो। एक तरफ आप कह रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी लालू जी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार-बार ममता बनर्जी को क्यों? भाई लालू जी ने क्या कहा? लालू जी कहा इंडिया गठबंधन का नेता, विपक्ष का नहीं। अरे विपक्ष का नेता राहुल जी को संविधान कहता है। लालू जी क्या करे वो मतलब नहीं रखता है, संविधान कहता है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। एलओपी कौन है? एलओपी कौन है? एलओपी कौन है? देखिए संविधान कहता है राहुल गांधी और लालू यादव और ममता बनर्जी, क्या वो मायने नहीं रखता है। अरे इंडिया ब्लॉक में कहा गया, इंडिया के हिस्सा है ना राहुल लालू प्रसाद यादव। है तो नहीं गठबंधन है भैया, चर्चा होगा भी चर्चा होगा। हमारे पास कोई हम तो करे पूरा एनडीए में 42 को लोग है, 42 को 2 को फिर भाग गया था, पहले 40 को था, 42 को में कोई कहे कि हम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम नेतृत्व करना चाहते हैं। देखिए उसका बंटाधार कर देगा। लड़ा सिंधे के चेहरा पर चुनाव काट के भगा दिया, लड़ा अकाली दल के चुनाव पर चढ़ा, पंजाब अकाली दल को भगा दिया। बिहार में लड़ा नवीन पटनायक को भगा दिया। अगर चुनाव होते तो लगता है कांग्रेस का वो अस्तित्व दिखेगा जो राजद है, या राजद तय करेगी कि कांग्रेस का क्या होगा? राजद से बड़ा है कांग्रेस, राजद से बड़ा है कांग्रेस। अब पूछिए कैसे? राष्ट्रीय जनता दल 23 सीट पर चुनाव लड़ा, 4 सीट जीता, स्ट्राइक रेट देखिए तो 17%। कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर चुनाव लड़ा, 3 अपने आयोग हमारा झंडा लेकर लड़ रहा था पूर्णिया में। कांग्रेस को कम आंकने में मत बात कीजिए, हम छोड़ दिए। अरे हम छोड़ दिए थे 2010 में, लालू जी की नैया सिमट गई थी, तो लालू जी कांग्रेस को कम बताया कीजिए। आपको छोड़ देगा तो आपका तो उम्र चलिए गया, बेटा का भी चल जाएगा। राजद की जो नेता है वो तो यही बताते हैं कि हम तय करते हैं कि कांग्रेस में क्या होगा, कांग्रेस की कितनी सीटें। अरे कहने के लिए तो हम कह रहे हैं भैया, कहने के लिए हम कह देते कि हम तय कर देते कल सुबह होगा, ये कोई बेतुकी बात है? हम कह रहे कल सुबह होगा, अरे कल तो सुबह होना ही है। प्रदेश अध्यक्ष तो बदलना ही है, आप कह रहे प्रदेश तो प्रक्रिया बदलने का। अगर कांग्रेस डिपेंड नहीं है राजद पे, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रहे। राजद के साथ गठबंधन में क्यों चुनाव लड़? भाई हम सत्ता में नहीं है, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है और कहते कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो गठबंधन कर रहा है, उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। हम तो विपक्ष में हैं, हमारा कोई भी संगठन नहीं है, तब अब आप अकेले लड़िए। मोदी से पूछिए ना काहे 44 वर्ष गठबंधन किए हुए हैं। गठबंधन संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया है। ऊपर का तो अच्छा काम है, बीजेपी तो गठबंधन किया भैया, जो कहता हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस कभी नहीं कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश जी का गोर पकड़ ले, तीसरा नंबर की पार्टी। तो हम क्या कि हम तो बिहार की पहली नंबर पार्टी की गोर पकड़े, तो दिक्कत क्या है? अच्छा, कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का नाम इसलिए उछाला जा रहा है कि ममता बनर्जी को एक्सपीरियंस एक राज्य चलाने का, लेकिन राहुल गांधी कोई राज्य नहीं चलाए हुए ना, तो ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर नेता हो सकती है। ममता बनर्जी जिस फैक्ट्री से लेकर निकल गई ना, उस फैक्ट्री का लीड राहुल गांधी की है। ममता बनर्जी पूर्व में कांग्रेस की नेता रही हैं, पता कर लीजिए उनका इतिहास।
कांग्रेस के छात्र विंग का नेता रही हैं, कांग्रेस की यूथ विंग का नेता रही हैं। बनर्जी का जितना अनुभव उतना राहुल गांधी का राजनीतिक अनुभव नहीं है। बनर्जी को राजनीतिक रूप में कांग्रेस पैदा किया है। हम फिर जिक्र कर रहे हैं पैदा का जिक्र, राजनीति में हमने उनको पैदा किया है, कांग्रेस को ममता बनर्जी पैदा नहीं किए। अरे ठीक है, अनुभव में मुख्यमंत्री अच्छी बात है, मांग किया जरा, मांग होगा फिर बने, जैसा होगा निर्णय देखा जाएगा। अब मांग रहे हम मांग कर देते हमको मिल ही जाएगा, हम कह रहे कि पटना को खाली कर दो, सब खाली कर देगा और वो डिस्कस होगा, बात होगा, चर्चा उसमें चलते रहेगा। दिक्कत कहाँ बात आ रहा है, चर्चा हो रहा है, या हमारा ही हो रहा नाच रहा है। बीजेपी देखो टूट गया, अपना ना चिंता करे कि आपका आनंद क्या कर रहा है, सीतामढ़ी का कौन है लवली आनंद का पति, कि हमको बोला ये नहीं रहा। आनंद मधुकर क्या बोला कि वहाँ का तिरहुत का चुनाव हुआ, हमको बोला ये नहीं रहा है, चिराग पासवान जाइए नहीं रहा। तो अपना ना चिंता करो भाई, जिसके खुद के घर शीशा का होता है दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते ना, तो आपका घर ऐसा टूटेगा कि कोई शीशा बटोरने वाला नहीं होगा। अब देखिए कुत्ता भी लाया, कुत्ता भी से बतियाते रहिए आप। नहीं अरे प्रधानमंत्री का फैक्ट नहीं रहा मानते है, हैं। कुत्तों को भौंक लेने दीजिए। कांग्रेस का कुत्ता को वैल्यू है बिहार में। लालू जी तो बोल दिए कि राहुलवा से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ममता बनर्जी में है, आई कुत्ता सबका कहे के लिया हुआ है। अपना पक्ष रखिए, कुत्ता को से क्यों बात करते अपना हैं? पक्ष रखेंगे ना, वो अपना कांग्रेस की बात तरफ क्यों करते हैं? आपके सामने क्या बोलने का अधिकार है कि कुत्ता बिलाई किसी को बोल दीजिएगा? क्या है, आप हाथ दिखा के बोले, एकदम आप हाथ दिखा के बोले। प्रधानमंत्री का ट्विटर नहीं मान सकता है, कैसे मान ले? सुनिए, कैसे मान ले? लालू यादव ये कह रहे कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं जो इंडिया अलायंस को चला पाए, ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर चला पाएंगे, आप कैसे देखते हैं? अरे यार, राहुल गांधी में काबिलियत क्या है? राजीव गांधी का बेटा है, फिरोज खान का पोता है, उसके अलावा क्या काबिलियत है उसमें? बोलने आता है उसको? संवैधानिक अधिकार है उनका। अरे सांसद है। अब देखिए, राजीव गांधी का बेटा है तो सांसद बन गया तो कौन बड़ा बात हो गया? सांसद चुनाव जाकर के कहाँ से लड़ता है? जहाँ हिंदू का संख्या कम है, वायनाड से जाकर के लड़ता है, जहाँ 60% उसके दादा के खानदान का आदमी है। मोदी जी गुजरात से आके बनारस में लड़ सकते हैं, तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? मोदी जी, अरे सुनो ना यार, नहीं, मोदी जी तो बनारस क्यों आए? बनारस? बनारस आए कि वहाँ भोले बाबा का स्थान है, इसलिए। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी, अपना हिंदुत्व को चुने। और ये कहता है कि हम हिंदू हैं, जनेऊ पहनता है, दादा है कब्र में। कैसे ही हिंदू है, साबित करे। यही ना अनुराग ठाकुर पूछे थे कि आप क्या हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम है, साबित कीजिए ना। जिसको जात का पता नहीं तो क्यों नहीं अपना जात बताया? सीधा खड़ा होता, बोलता कि हम ब्राह्मण है, चाहे मुस्लिम है, कुछ भी है। तर्क दिया कि मोदी जी गुजरात से बनारस चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वो शिव के भक्त है, शिव का मुद्दा ले। राहुल गांधी क्यों जाते हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए? अरे वायनाड में आपको पता है ना कि 60% मुस्लिम है, पता है ना कि 60% मुस्लिम है, तब वहाँ से जाकर के बढ़ता है। क्या गलत दिखाइए मोबाइल पर 60% मुस्लिम है। अरे ये नहीं है, 25% मुस्लिम है। कहाँ है? वायनाड में। जिस समय कांग्रेस जीती थी 400 सीट, उस समय पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम में था। जिस समय 400 सीट कांग्रेस जीती थी, उस समय पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम था। कांग्रेस मुसलमानों को मतलब हुआ ये सब बोलने का कोई अब क्यों नहीं जीत रहा है? 400 सीट आया जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, तब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद ना 400 सीट आया। पहले क्यों नहीं आता था? अब क्यों नहीं आ रहा है? अरे 3 बार से मोदी जी, अरे 3 बार से मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। 3 बार से लगातार बन रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस आ रहा है? तो आप ये कह रहे हैं, सुनिए सवाल ये आप ये कह रहे हैं कि हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देते, कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट देते हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम के बारे में ही केवल बात करता है, हिंदू के बारे में नहीं। कांग्रेस में वक्त वोट ला करके 9.5 लाख बीघा जमीन कब्जा करवा दिया। किसका जमीन कब्जा हुआ? हिंदुस्तान का जमीन कब्जा हुआ। जितना पाकिस्तान का जमीन है ना, उतना जमीन तो यहाँ कब्जा करवा दिया कांग्रेस। देखिए, अभी उस भैया बता रहे थे वायनाड के बारे में कि 25% मुस्लिम है। भैया गूगल किए हैं, एबीपी न्यूज का वेरीफाइड डेटा है, 40% मुसलमान है। तो सारे मुसलमान और बता रहे हैं 20% फीसदी, मतलब 20% ईसाई और 40% मुस्लिम है वायनाड में। भैया थोड़ा गूगल करके आइए, आप कहीं और है तो गूगल करके। तो सवाल ये है कि लालू यादव ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है कांग्रेस को चलाने की, ममता बनर्जी बेहतर। काबिलियत है, राहुल जी के पास पूरा काबिलियत। 5 बार के एमपी हैं, 3 स्टेट से बोलने एमपी आता जीते है हैं। उसको। क्या उसमें बोलने में नेता क्या का दिक्कत है? काबिलियत का माने होता है बोलने आना। हम जो बात बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में आए। तो राहुल गांधी अपना भाषण करते हैं, किसी को समझ में आता है वो क्या बोलते हैं? या संसद में ही शुरू करेगा कहानी कलावती से और लास्ट में जाकर लीलावती का कहानी आ जाएगा। आएगा समझ में किसी को? पूरा इंडिया गठबंधन एक तरफ रख के बीजेपी अकेले लड़ रही है चुनाव,
उसके बाद भी बीजेपी हावी है, तो गठबंधन अब रहा कहाँ? ईवीएम से जीत हाँ, के लोग कहते हैं कि लोग नहीं, EVM विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष वाले ही कहते हैं। बीजेपी अकेले लड़ रही, इनको पता समझा दीजिए। बीजेपी भी तो गठबंधन में है। नहीं, 6 पार्टी साथ लड़ के रह रही है। रामविलास जी, मांझी जी, बीजेपी, नीतीश कुमार, एक आगो निर्दलीय भी ले आवेंगे कन्नू से। हाँ, तो सब में एकता न पार्टी है, मिलके बिहार में सब लड़ में रहे एकता है, इसीलिए वो एक पूरे हैं। हिंदुस्तान सब में एकता है, इसीलिए एक हैं। और आप में फूट है। एकता तो विपक्ष वाले में भी ना, इंडिया अलायंस में एकता नहीं है। हाँ, सुनिए भैया, एक बात बता दे रहे हैं। अभी ना लालू यादव जी समर्थन किए हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया अलायंस का जो है बागडोर जाना चाहिए। इस पर हमको लालू जी का एगो बयान नहीं आता है कि हमारी बहन ममता कोई मामूली आदमी है। सही में वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बड़ी मजबूत महिला है। एक बात और बता रहे हैं भैया, कांग्रेस हमारे बाप दादाओं की पार्टी रही है, हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा कौन? कौन होगा? कांग्रेस तो राज्य में हमको तेजस्वी यादव, 7 दिन सब रहेंगे, 7 दिन तेजस्वी यादव राज्य रहेंगे, में तेजस्वी 7 और केंद्र दिन में कांग्रेस राहुल वाले रहेंगे। हैं? राज्य में तेजस्वी, केंद्र में राहुल। केंद्र में राहुल, क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? पहले हमको हंसी आ रहा है, लेकिन हंस देंगे तो फिर और लोग हंस देंगे। राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अरे पे बैठ। राहुल गांधी में इतने काबिलियत, एक मिनट, राहुल गांधी में इतने काबिलियत है कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। और कोई काबिलियत नहीं। तो ममता बनर्जी चला पाएंगे इंडिया एयरलाइंस को बेहतर? चला सकती है, चला सकती है। हाँ, उनमें ज्यादा काबिलियत है राहुल। हाँ, काबिलियत है उनमें, ममता बनर्जी चला सकती हैं। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि अगर ज़्यादा उनके पक्ष में लोग चला जाएगा तो हो सकता है कि कांग्रेस अलग थलग ना पड़ जाए। अगर ममता बनर्जी चेहरा बनती है इंडिया एयरलाइंस का, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से उनका सामना होगा, तो आप मोदी को वोट देंगे फेवर में या ममता बनर्जी के फेवर भैया में? ये तो हमारा अपना अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल, ये तो बताएंगे नहीं कि उसको वोट देंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में जो काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। हाँ, वोट तो देंगे, लेकिन बस बीजेपी को ही वोट। बीजेपी को ही देंगे। चलिए, ममता बनर्जी चेहरा होगा, ममता बनर्जी चेहरा होगा। वो कलकत्ते तक सीमित है, उसके आगे तक नहीं। दिल्ली में नहीं सही। नहीं चल पाएगी। तो दिल्ली में किसको देख रहे हैं? दिल्ली में फिर से अब बीजेपी आ रही है। हाँ, लालू यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर नेता हो सकते हैं राहुल गांधी से, सहमत है आप? हाँ, इसके सहमत है। राहुल से बढ़िया, राहुल से बढ़िया है, राहुल से बढ़िया है, मोदी से बढ़िया नहीं है। मोदी से बढ़िया नहीं है। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या खासियत है जो लालू में नहीं है? आप सबको देख रहा है कि क्या खासियत है। अब हमको कहना है 132 देश इसके पीछे है, तो फिर अब हमको क्या कहना मोदी जी है? के पीछे पीछे है। लेकिन कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी भविष्य प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हमें तो असंभव है। लालू यादव जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, आपकी क्या राय है? तो देखिए, चोर चोर मसेड़ा भाई है, समझिए ना। ममता बनर्जी चोर, लालू यादव चारा चोर, राहुल गांधी जो है 5G घोटाला, जो 3G घोटाला, कितने घोटाला के माहिर। तो देखिए, सारे इसमें तो चोरे हैं। ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी तो एक ऐसे भ्रष्ट नेता है कि भारत में काश ही इतने भ्रष्ट कोई नेता हो सकते हैं। जिस भ्रष्ट नेता में बंगाल में 1 ग्राम लेवल की भी अगर कोई भी इलेक्शन होती है तो उसमें ममता बनर्जी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। हम ममता बनर्जी के कैंडिडेट ही जीतते हैं, दूसरा जो है उनके कैंडिडेट में अपोजिशन पार्टी में खड़ा भी नहीं होने देते हैं ममता बनर्जी। आप ऐसे कैंडिडेट को लालू यादव समर्थन करते हैं तो खैर, हमने भी पहले भी बोला है, राहुल गांधी से बेहतर हम है। बोल ही रहे हैं कि चोर चोर में होते हैं, मसेरा भाई होते हैं। लालू यादव भी चोर, ममता बनर्जी भी तो चोर चोर का समर्थन करेंगे ही। देखिए, ये जो बोले हैं कि सब गलत हैं, हमें तो लगता है बीजेपी में बहुत ज़्यादा घोटालाबाज है, भरा हुआ है। बीजेपी पार्टी स्वच्छ थोड़ी है, साफ सुथरा थोड़ी सवाल है। ये कि लालू यादव जो कह रहे हैं कांग्रेस को बेहतर चला पाएंगे राहुल गांधी से बेहतर ममता बनर्जी, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी से तो बेहतर चलाने के लिए कांग्रेस में बहुत सारा नेता, कदावर नेता है, जिसको आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बहुत इंडिया के सारा। पास कोई चेहरा नहीं है ना जिस पे चुनाव लड़ा जाए। देखिए, खरगे, अब जैसे बताए खरगे है, खरगे को आप आगे बढ़ाइए। बीजेपी में जैसे ढेरों नेता है, कांग्रेस में भी ढेरों नेता है, लेकिन लोग कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है अपना परिवारवाद जब कर रहा है तो उसको केवल परिवार से ही आगे बढ़ा रहा है, किसी दूसरे को आगे बढ़ाने नहीं देता है। कांग्रेस राहुल और प्रियंका के अलावा बाहर कब सोच पाएगी? अगर बाहर सोचे तो बेहतर हो जाएगा।